हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम देखने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट पैरेलल्स एंड मेरिडियंस फ्रॉम लेसन नंबर 2। बिफोर दिस वी हैव लर्न अबाउट द यूजेस ऑफ ग्रेटिक्यूल एंड व्हाट इज मीन बाय द ग्रेटिक्यूल। एंड आज हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट पैरेलल्स एंड मेरिडियंस। ये देखने के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ की है और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पैरेलल्स हैं वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। सबसे पहले आएगा 0 डिग्री इक्वेटर, उसके बाद मैंने ड्रॉ किया है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब जैसे हम सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे हमें 23 डिग्री 30 मिनट साउथ पैरेलल दिखाई देता है, और वैसे मैंने ड्रॉ किया है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो कि है 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ हेमिस्फीयर या फिर नॉर्थ पैरेलल। अब इसको जैसे हम अलग अलग नेम्स दे देंगे। बहुत सारे जो पैरेलल्स है, जैसे कि देयर आर टोटल पैरेलल्स आर 181। हाउ मेनी पैरेलल्स आर देयर? 181। लेकिन उसमें से हमें जो इम्पोर्टेंट पैरेलल्स है वही हमें देखना है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है टेम्परेचर का वो हमारे अर्थ के ऊपर कैसे है, कि कौन से पैरेलल के बीच में कौन सा जोन क्रिएट हुआ है। जैसे ही सन यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है और सन के जो रेज हैं डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर आते हैं, जैसे परपेंडिकुलर डायरेक्ट सन रेज वहाँ पे आते हैं। ये जो एरिया है जो डायरेक्ट सनरेज अर्थ के ऊपर आते हैं वो एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में का, जिसको हम कहते हैं टॉरिड जोन, जहाँ पे जो सनरेज है सनरेज फॉल ऑन द परपेंडिकुलर ऑन द अर्थ। अब इसको याद रखने के लिए यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स पे आप यूज़ कर सकते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको हम शॉर्ट फॉर्म से कैन भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि नॉर्थ पोल की तरफ जाता है या फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को आप कैप इस नाम से भी क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दीज आर दी शॉर्ट फॉर्म्स टू लर्न। आपको ये सिर्फ आपको लर्न करने के लिए दिए हैं। एक्चुअल द नेम्स ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट important parallel. This is the 66 degree 30 minutes north parallel, and in the southern hemisphere 66 degree 30 minute southern hemisphere और south parallel southern hemisphere पे। अब ये जो पैरेलल है इसको जो नाम दिया जाता है वो नाम आता है, अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो एरिया होता है, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो सनरेज फॉल होते हैं वो कैसे फॉल हो रहे हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्ट सनरेज, मतलब यहाँ पे हीट ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे जो 66 डिग्री और 30 मिनट्स नॉर्थ, और मतलब इट इज़ द आर्कटिक सर्कल। कौन सा सर्कल क्रिएट हुआ है, उसकी वजह से नॉर्थ पोल को आर्कटिक सर्कल तैयार हुआ है। वैसे अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं तो 66 डिग्री साउथ पैरेलल वहाँ से लेकर नॉर्थ पोल की तरफ जैसे हम मुड़ते हैं तो वहाँ पे कौन सा सर्कल तैयार हुआ है, अंटार्कटिक सर्कल। तो ये जो दोनों भी सर्कल्स हैं, आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल, ये दोनों नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जो है, इसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, देयर सनरेज फॉल्स परपेंडिकुलर, नॉट परपेंडिकुलर बट वेरी स्लांटिंग। वहाँ पे जो सनरेज फॉल होते हैं वहाँ पे परपेंडिकुलर सनरेज फॉल नहीं होते हैं, तो कैसे फॉल होते हैं, स्लांटिंग, मतलब बहुत ही हम क्या बोल सकते हैं उसको, झुके हुए वहाँ पे गिर सकते हैं। इसकी वजह से वहाँ पे जो टेम्परेचर जोन क्रिएट होता है, टेम्परेचर की जो इंटेंसिटी होती है वो वहाँ पे बहुत ही कम होती है, और वहाँ पे जो डेज होते हैं, डेज और नाइट्स, वो 6 मंथ्स के वहाँ पे क्या होते हैं, हमें दिखाई देते हैं। और वहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है जो सनरेज फॉल होते हैं नॉर्थ पोल के ऊपर,
वो स्लांटिंग है, इसकी वजह से वहाँ पे जो डे टाइम है वो कितना होता है 6 मंथ का होता है, और नाइट टाइम भी कितना होता है 6 मंथ्स का होता है। मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल का जो चेंज होता है वहाँ पे जो चेंजेस दिखाई देते हैं डे और नाइट, जैसे ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में उतने ज़्यादा वहाँ पे दिखाई नहीं देते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट मेरिडियंस है उसकी हम बात करेंगे। जो सन के सामने है, यहाँ पे सन दिखाई दे रहा है आपको, और उसके सामने ही जो मेरिडियन वहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और मैंने आपको पढ़ाया है कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो नोन एज द प्राइम मेरिडियन। क्या कहा जाता है उसको? प्राइम मेरिडियन। अब प्राइम मेरिडियन की डेफिनेशन भी हमने देखी है। जो अर्थ के सेंटर पे से जाता है और जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है? प्राइम मेरिडियन। अब ये जो प्राइम मेरिडियन है उसको ग्रीनविच मेरिडियन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रीनविच मेरिडियन, जिसको GMT भी कहा जाता है, मतलब ग्रीनविच मीन टाइम। और इसी प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच मेरिडियन की वजह से जो हमें इंटरनेशनल टाइमिंग है वो पता चलता है। अब उसके अपोजिट जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के अपोजिट जो लाई होता है पैरेलल मेरिडियन, वो है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। हमें 2 ही मेरिडियन इम्पोर्टेंट है, एक 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और दूसरा है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम क्या कह सकते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन। It is also marked as the IDL. IDL means इंटरनेशनल डेट लाइन, जिसकी वजह से हमें जो इंटरनेशनल डेट्स हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं उसका पता हमें चलता है। और इसकी वजह से जो सर्कल अर्थ के सरफेस के ऊपर तैयार होता है उसको क्या कहा जाता है? ग्रेट सर्कल्स। द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड फॉर्म a circle, this circle known as the great circles। क्या कहा जाता है उसको? ग्रेट सर्कल भी कहा जाता है। जैसे यहाँ पे दिए हैं ग्रेट सर्कल कितने हैं, मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके भी दिया है। तो जो इम्पोर्टेंट पैरेलल्स है और मेरिडियंस है, इसकी वजह से जो जोन्स तैयार हुए हैं उसकी ये डायग्राम है। टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। इसकी वजह से जो है अर्थ के ऊपर अलग अलग जो डाइवर्सिटी है प्लांट्स और एनिमल लाइफ में वो हमें दिखाई देती है। जैसे टॉरिड जोन में जो है राजस्थान वगैरह, वहाँ पे हमें अलग अलग एनिमल्स दिखाई देते हैं। अब हम चलेंगे वेटिकन सिटी की तरफ। वेटिकन सिटी इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे छोटी जो सिटी है, सिटी मतलब उसको कंट्री के नाम से ही जाना जाता है। वेटिकन सिटी इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो इसका जो ग्रेटिक्यूल है यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है, तो उसका जो एरिया है वो है 0.44 स्क्वायर किलोमीटर। कितना है? 0.44 स्क्वायर किलोमीटर। अब हम उसके जो इम्पोर्टेंट पैरेलल्स है वो देखेंगे। अब सदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है 41 डिग्री 54 मिनट नॉर्थ पैरेलल, और जो है 41 डिग्री 54 मिनट 30 सेकंड्स नॉर्थ पैरेलल। अब यहाँ पे हम मेरिडियंस देखेंगे 12 डिग्री 21 ईस्ट हेमिस्फीयर, और यहाँ पे मेरिडियन है 12 डिग्री 21 मिनट 30 सेकंड ईस्ट। ये जो 2 इम्पोर्टेंट पैरेलल्स हैं और जो मेरिडियंस है यहाँ पे दिए हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं वो होते हैं पैरेलल्स, और जो वर्टिकल लाइंस है वो है मेरिडियंस। अब लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, इन व्हाट डायरेक्शन शुड एन एरोप्लेन फ्लाई इन ऑर्डर टू कवर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द कोलकाता एंड शिकागो। कि एरोप्लेन सबसे फास्ट अगर कोलकाता से जाना चाहता है शिकागो को तो कौन से इसमें जाएगा? उसका आंसर यहाँ पे दिया है। थैंक यू।